सजावल के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। आपने हमेशा की तरह कि जब जुल्म के खिलाफ, जब कठपुतली के खिलाफ, जब सिलेक्टेड के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में निकले तो सजावल का अवाम भरपूर तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। शहर गायद से शहर इक़्तिदार तक का सफर, पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च रवा दवा। कराची से रवाना होने वाला लॉन्ग मार्च सजावल पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर कायदीन के खिताब। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जियालों ने हमेशा पार्टी का साथ दिया है, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जियाले सड़कों पर है। सजावल के अवाम ने पीपल्स पार्टी के साथ किया गया वादा पूरा किया है। तब्दीली सरकार को घर भेजने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बेहिस हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने निकले हैं। वजीर आला मुराद अली शाह की घनगरज, कहा अपना पैगाम पूरे पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाने के लिए निकले हैं। सेनेटर रजा रब्बानी बोले, पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत उठा लिया। सईद गनी कहते हैं, बिलावल ने अवामी लॉन्ग मार्च का ऐलान करके सियासी यतीमों की नींदें हराम कर दी हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसने वफात का सौदा कर दिया है, उसके खिलाफ उठाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अवामी मार्च में शिरकत। बहन आसिफा भुट्टो ने भाई को इमाम जामिन बांधा। आसिफा भुट्टो ने बिलावल भुट्टो की कामयाबी के लिए दुआएं भी की। रावलपिंडी में कारकुनों ने लॉन्ग मार्च और बिलावल भुट्टो की कामयाबी के लिए बकरों का सदका भी दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी जिंदगी का पहला लॉन्ग मार्च। जियालों में जोशो खरोश, पार्टी नगमों पर रक्स करते रहे। खवातीन और बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। पार्टी परचम में मलबूस खवातीन भी तब्दीली सरकार के खिलाफ पुरजोश। कायदीन जियालों को तवानाई देने के लिए नारे लगाकर माहौल को गरमा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर शेरी रहमान बाल बाल बच गईं। शेरी रहमान ट्रक पर खड़े होकर कारकुनों का जोश बढ़ा रही थी। अचानक पेडेस्टेरियन ब्रिज आया तो कारकुनान चीख पड़े। एक कारकुन ने हाथ पकड़कर नीचे बिठाया। आज निकले लॉन्ग मार्च लेके 10 दिन का, आपके बस का रोक नहीं है। शुक्र है अपोजिशन कह रही है कि कोई फोन कॉल नहीं आ रही, तो फिर आओ। कबड्डी 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 2 महीने से खेल रहे हैं। आपकी तहरीक का नुकसान आपको होगा। हम 4 साल पूरे करने के करीब हैं। बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च आपके बस की बात नहीं, ये 9 दिन का खेल है। 9 दिन आपके पास बस का रोग नहीं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को चैलेंज, कहा अपोजिशन ने 30 दिन बाद इसी तनख्वाह पर काम करना है। अपोजिशन को अपनी तहरीक का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर अटैक करेगा। आज अगर सिंध अंधेरे में डूबा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार सिंध की मौजूदा क़यादत है, जिसने पिछले 15 साल से सिंध को इतना बेदर्द अंदाज में लूटा है।
PTI का सिंध हुकूक मार्च जैकबाबाद पहुंच गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिंध के अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। सिंध के लोग खुशहाल नजर आते तो कभी तहरीक का आगाज न करते। अवाम की महरूमियों की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध को बेदर्दी से लूट रही है। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं बिलावल भुट्टो को विरसे में चेयरमैनशिप मिली। पीपल्स पार्टी का वक्त अब खत्म होने वाला है। 2023 के इलेक्शन में PTI सिंध में हुकूमत बनाएगी। असद उमर बोले पीपल्स पार्टी बताए कि विफाक के खिलाफ मार्च किस बात पर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने 14 साल से सिंध के अवाम को परेशान कर दिया है। सिंध के ये 14 साल से जो जुल्म सिंध के साथ हो रहा है, 14 साल के ये जुल्म सिंध के ऊपर खत्म होने के लिए जा रहा है। जिनसे आवाम को खतरा होता है उनको खतरा नहीं समझा जाता। जिनसे निजाम को खतरा होता है उनको खतरा समझा जाता है। हम खतरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इशारे कोई हमें करता है तो हम भी उनको इशारे करते हैं। खानदानी वारूसी सियासत या पैसे का इलेक्शन मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकता। MQM ने चेहरे से ज्यादा नजरिए को प्रमोट किया है। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में इलेक्शन जीतने नहीं दिल जीतने के लिए आए हैं। हुकूमतों को गिराने और बनाने का काम हमने अपने जिम्मे नहीं लिया हुआ। दिफाए वतन के लिए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का तीसरा साल। भारतीय नापाक इरादों को जमीन बोस करने वाली पाक फजाइया को सलाम। तारीखी कारनामे की याद में आज सरप्राइज डे मनाया जा रहा है। शाहीनों ने 27 फरवरी 2019 में भारत के 2 लड़ाका तैयारों को तबाह करके दुश्मन को सरप्राइज दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की मुनासबत से पाक फजाइया ने नगमा जारी कर दिया। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की अफवाज को, जिन्होंने दहशतगर्दी में इतनी नुमायां कामयाबियां हासिल की और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को महफूज किया। उन शोहदा को सलाम, उनकी अजमतों को सलाम और उनको मैं उनके खानदानों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। 3 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। पाक फिजाइया और पाक आर्मी ने भारत को जवाब दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पर बयान। कहा हम पुरअमन लोग हैं और अमन से रहना चाहते हैं। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आज का दिन मादरे वतन की हिफाजत के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज ने 2 भारतीय तैयारे गिराकर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। DGISPR का बयान। कहा असलहा या तादाद नहीं, कौमी अज़्म और पेशा वराना तैयारी से कामयाबी मिलती है। रूसी अफवाज यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गईं। शहर पर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फोर्सेस की यूक्रेनी अफवाज के साथ सड़कों और गलियों में शदीद झड़पें। दारुल हुकूमत कीव में भी कब्जे के लिए घमसान की जंग जारी। रूसी वजारत दिफा ने अपनी अफवाज को तमाम समतों से यूक्रेन पर हमले का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन में 240 अफराद के मारे जाने की तस्दीक कर दी। जंगी मैदान में तेजी से पेशकदमी करने वाले रूस का यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। यूक्रेन से मुज़ाकरात के लिए रूसी मुज़ाकराती वफ़द बेलारूस पहुंच गया। दोनों ममालिक के दरमियान तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब रूसी मीडिया ने दावा किया है कि सदर पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में
में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नामालूम अफराद ने मियां बीवी और 2 माह की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। तीनों को हाथ पांव बांधकर कत्ल किया गया। पुलिस ने अमानत अली, शबाना बीबी और एजल की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब। कराची में दीवारें गिरने के 2 वाक़यात में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला कोरंगी की गोदाम चुरंगी के करीब निजी कंपनी की दीवार गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मलीर बकरा पीड़ी रोड पर 52 शाहरा मजार की दीवार गिर गई। हादसे में 2 कमसिन बहनों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। माजूरी मजबूरी नहीं होती। लाहौर के शफीकुर रहमान ने सच कर दिखाया। व्हील चेयर पर बैठे नहीं रहे, व्हील चेयर बनाने की सनत में अपना लोहा मनवा लिया। दुनिया भर में शफीकुर रहमान माजूर इंसानों की खिदमत में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। मेहमान खिलाड़ियों के पाकिस्तान आमद पर कोरोना टेस्ट किए गए। मेहमान टीम में शामिल अफराद बायो सिक्योर बबल में रहेंगे। टेस्ट मनफी आने पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत होगी। पहला टेस्ट 4 मार्च को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और इटली के शहर मिलान में दुनिया का सबसे बड़ा फैशन वीक पूरी आबोताब से जारी। आलमी शोहरत याफ्ता मॉडल्स नित नए मलबूसात के साथ रैंप पर जलवे बिखेर रही हैं। फैशन के आलमी मेले में पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एजाज। मेले में शरीक डिजाइनर सैयदा आमिरा के मलबूसात कल नुमाइश के लिए पेश होंगे।